नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की WD गेन साइकिल थ्योरी से और स्मार्ट मनी से, निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की। तो सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी और बहुत अच्छा जो गैप अप हुआ 800 पॉइंट का, और वहीं पर सस्टेन किया और वहीं पर क्लोज हो गया। ऐसी सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का 2000 के आसपास गैप अप और वहीं पर क्लोजिंग। अब देखने वाली बात यह है, अभी रिजल्ट पेंडिंग है। वैसे तो दोनों इंडेक्स टाइम जोन के ऊपर हैं तो बुलिश रहने चाहिए, लेकिन एक बात और है कि निफ्टी जिस लेवल पे आया है 23,250 300 से लेके 500 600 तक, ये इसका एक्सट्रीम रेंज हो सकता है। देखना है क्या यही इसका एक्सट्रीम रेंज है और यहीं से थोड़ा डिप मिलेगा, या फिर अगर इस रेंज को पार करेगा तो फिर और अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 51 चल रहा है, 52,000 इसका एक्सट्रीम लेवल होना चाहिए, जो कि हमारा प्राइस टाइम स्क्वायर है। और अगर वहाँ पर उसको क्रॉस कर रहा है तो नेक्स्ट प्राइस टाइम स्क्वायर पे मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी में प्राइस टाइम स्क्वायर 2-4 देखना पड़ेगा कितने, एक सेकेंड होल्ड रखेंगे, कितने पॉइंट का होना चाहिए नेक्स्ट लेवल। शायद ये नहीं खुल पा रहा, कोई बात नहीं, वो मैं आपको कल बता दूंगा। चलो कि अगर इस लेवल को क्रॉस करा है तो नेक्स्ट इसका हायर रेंज क्या है। तो अभी तक के सिनेरियो में तो ऐसे लग रहा है कि निफ्टी ये ऑलमोस्ट टॉप के पास आ चुका है अपने, जो कि इसके प्राइस टाइम का स्क्वायर भी है। ये 22,000 से लेके 22,600 तक, बीच में एक रेंज है, कोई भी वो एक्यूरेट मैं नहीं बता पा रहा आपको। एक्यूरेट पता है लेकिन मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्राइस टाइम स्क्वायर क्या होगा, क्या यही इसका एक्सट्रीम, ये बिल्कुल एक अपने प्राइस टाइम स्क्वायर के जोन में खड़ा है। तो वो अब देखें रिजल्ट क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, ठीक है ना। गेन स्टूडेंट होने के अनुसार तो हमारा यहाँ पर एक तरह से ये एक्सट्रीम लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हैं। अभी ये 1000 पॉइंट की इसमें रेंज और बची हुई है, और निफ्टी में हार्डली बस या तो यही होगा या फिर 600 के आसपास। ये मैंने आपको बताया। और अभी वैसे भी प्रीमियम बहुत हाई चल रहे हैं, और बाइंग के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी ट्रेडर्स को बाइंग करने में। तो बाइंग ना करके एक बहुत सिंपल सा कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके। क्या बना सकते हैं हम, 13 जून में और 20 जून में आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। रेंज अगर अभी मार्केट 23,200 300 के आसपास है, तो 22,000 22,500 कोई भी सेल करो नियर एक्सपायरी में, और नेक्स्ट एक्सपायरी में सेम क्वांटिटी सेम स्ट्राइक खरीद लो। तो ये एक एग्जांपल बनाया, 22,500 का पुट 13 जून में सेल किया, 20 जून में बाई किया, ठीक है ना। और नियर एक्सपायरी में 24,000 का कॉल सेल किया, और नेक्स्ट एक्सपायरी में 24,000 का कॉल बाई किया। तो एक तो ये हमने क्या किया, इसके अंदर 130 का प्रीमियम जो है ये हमने सेल किया, और इसके एवज में सेम स्ट्राइक खरीद ली नेक्स्ट एक्सपायरी की। 130 की सेल है, 155 की बाय है, तो यहाँ पर 25 रुपये का रिस्क है, ठीक है। और यहाँ पर 215 और 240, यहाँ पे भी 25 रुपये का रिस्क है, ठीक है ना। तो अगर एक साइड भागा तो एक तरफ के 25 रुपये तो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्क है नहीं। इसका ग्राफ आप देखोगे तो इसका ग्राफ ये है, ठीक है। ऊपर कितना भी चला जाए, यहाँ पर ब्रेक इवन केवल 21,934, यानी कि 22,000 अगर मार्केट आ गया, ठीक है ना, 22,000 भी मार्केट आ गया परसों तक 6 एक्सपायरी तक, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। और ऊपर जितना मर्जी चला जाए तब भी आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। ये जो 2816 ये एक लॉट का फिगर है, जो 2816 आपको लॉस दिखाई दे रहा है, ये कब है, जब मार्केट 21,934 के नीचे जाके एक्सपायर करे
ठीक है ना, एक्सपायरी वाले दिन तब है। ऊपर में तो फ्री है, ऊपर में कोई दिखा नहीं रहा, ऊपर में 100% इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है। बाकी ये स्ट्रेटजी मैंने लगाई, जिसके पास सेंसिबल हो ये डाल के देख ले। और सेंसिबल कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, जीरोधा पे है, अपस्टॉक पे है, एंजल वन पे है, और 2-3 ब्रोकर और है। उसमें आपको स्ट्रेटजी पे ही जाना चाहिए, वो आपकी सेफ़ होती है। इसके अंदर देखो कोई रिस्क नहीं है। अभी ये अगर मैंने भी बनाई होती ये पोजीशंस, हालांकि मेरी पोजीशंस दूसरी है, तो ये मतलब कि 22,000 पे मार्केट आएगा तो आपको कितने का लॉस है, 252 रुपये का लॉस है अगर कल में आ गया, और एक्सपायरी वाले दिन आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 21,500 पे आया तो आपको एक्सपायरी वाले दिन 1800 का लॉस हो जाएगा। यानी इसके नीचे आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो 2816 है। और जो मेरी बनी हुई है, मैं आपको बताऊँ, मेरी काफ़ी दिनों से बनी हुई है, 22,000 की पुट है और 22,000 की ही पुट है यहाँ पर, और प्राइस में भी डिफरेंस है। तो मेरी एक हफ्ते से बनी हुई है और अच्छा खासा डीके भी मेरे को मिला इसमें। ठीक है, अच्छा, अगर हम 22,000 24,000 के कॉल पुट बेचें नियर एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी में बाई भी करें, तो अभी के सिनेरियो में अगर अभी बनाते हैं तो इसमें ये रिस्क रिवार्ड है, और मेरा ब्रेक इवन 21,357 है, और ऊपर में कुछ लॉस ही नहीं है। जितना मर्जी मार्केट भाग जाए मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, चाहे ब्रेक इवन पे आ जाएगा, चाहे कुछ भी ना मिले, 100 रुपये मिले, लेकिन लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर बंद हो रहा है मेरा 24,000 पे मार्केट पहुँच जाएगा तो मेरे को एक्सट्रीम प्रॉफिट होगा 7,000 का। मेरा एक लोट में तो नहीं है, शायद 20 लोट में है, 16 या 20 लोट्स में अगर मेरा ट्रेड है, तो मेरे को अगर मेरा ट्रेड 20 लोट में है तो मुझे पता है कि मेरा लॉस कितना है, 50,000 या 40,000। 38,000 था जब मैंने लगाया, क्योंकि मेरे प्राइस अलग हैं। ये आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। और वो मेरा लॉस कब होगा, जब मार्केट 21,357 के पास पहुँचेगा। लेकिन मार्केट तो अभी बुलिश है, तो मेरे को ऊपर तो कोई रिस्क ही नहीं है। ठीक है ना, ऊपर तो मेरे को अगर यहाँ पे भी आ गया तो मेरे को 20,000 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। 25,000 पे मार्केट चला गया, 25,000 से जितना नीचे रहेगा मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, 70,000 80,000, और ये एक्सट्रीम 1.7 लाख। फिर अगर और नीचे कंसोलिडेट रहा, यहीं पे रहा, तो मेरा 16,000 रुपये प्रॉफिट, और नीचे भी आया, और नीचे अगर 22,000 पे भी आ गया तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हाँ 1.21 लाख। तो हमेशा कैलेंडर स्प्रेड में जाना चाहिए। और ये तो खैर इलेक्शन की वजह से इतनी दूर की बनाई है, इलेक्शन ख़त्म हो जाना दो, फिर मैं आपको कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी हम बना के देखा करेंगे। हैं, अगर मुझे याद रहा तो डेली एक कैलेंडर स्प्रेड बना के देखा करेंगे कि उसका क्या रिस्क है, क्या रिवार्ड है। क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत हाई है। देखो 24,000 का प्रीमियम, अभी मार्केट 23,300 भी नहीं है, और 24,000 के प्रीमियम कितने महंगे मिल रहे हैं। नियर 13 तारीख में भी 200 रुपये का प्रीमियम है। तो बहुत ही विक्स बहुत बढ़ी हुई है, तो प्रीमियम बड़े हाई है। चलो ये बात हो गई कैलेंडर स्प्रेड की। आप ही किसी भी रेंज में बना सकते हो। आपको लगता है मार्केट कहाँ तक जाएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मार्केट मान लो ये मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, निफ्टी नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, कि अगर निफ्टी जैसे वीकली एक्सपायरी 5 दिन की एक्सपायरी होती है और नेक्स्ट वीक की 10 दिन की होती है, तो आप क्या करो, नियर एक्सपायरी जो अभी होने वाली है, ठीक है, मंडे को लगाओ, ट्यूसडे को लगाओ, फ्राइडे को डाल दो, मंडे को डाल दो, ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी डालो, थर्सडे को सुबह भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप उसमें क्या करना कि एक रेंज डिसाइड करना आप कि यहाँ से निफ्टी 500 पॉइंट डाउन या 500 पॉइंट ऊपर इस वीक में एक्सपायर हो सकता है। तो वही रेंज उठा लो कि मान लो अभी मार्केट 23,300 है और आपको लगता है कि ये 23,800 तक जा सकता है, तो 800 की कॉल
नियर एक्सपायरी में सेल करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में बाय कर लो, और उसकी उतना ही प्रीमियम आप लगा लो कि नीचे जा सकता है तो 500 पॉइंट नीचे, यानी कि 22,700 की पुट सेल करो और 22,700 की पुट बाय कर लो। इसको कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। और ये डबल हो गया, कॉल पुट दोनों साइड हो गया। ये आपका सिंगल साइड भी आप प्ले कर सकते हो, डबल साइड भी, तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि रेंज आपकी 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर तो वैसे ही आपने ली, और उसकी रेंज और बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे हमने 22,000 और 24,000 लिया तो 22,000 की रेंज 600 पॉइंट और डाउन हो गई मेरी। ऐसे ही ये अगर ऊपर होता तो 24,600 तक सेफ रहते आप। प्रॉफिट लॉस इसमें नहीं होगा, कम होगा कंपैरेटिवली। वैसे जैसे कि हम नेकेड कोई भी एक कॉल पुट खरीद लेते हैं 100-150 रुपये का, उतना ही टोटल रिस्क इसमें आता है। तो मेरे हिसाब से तो सबको ये स्ट्रेटजीज़ में जाना चाहिए। बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई, बहुत सारी है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, और ये एवरग्रीन है। प्रॉफिट कम होता है इसके अंदर, ठीक है ना, प्रॉफिट बहुत कम होता है लेकिन होता है, ठीक है ना। कंसिस्टेंटली डेली प्रॉफिट इसमें आप ले सकते हो। अगर आप इसको अच्छी तरह से सीखो तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। हमेशा का मतलब विन रेट आपका अच्छा होगा। तो चलते हैं 15 मिनट पे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कुछ नहीं कहा जा सकता मार्केट की, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, कैसे खुले। 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने बुलिश चोक किया। अभी तक तो बेरिश में थी, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिकेशन दिया बुलिश का, और इसकी रेंज अभी हमारी नीचे की लोअर लेवल की है 22,400, और ऊपर के भी यहाँ पे खड़ा ही है। तो नीचे अगर यहाँ मिलेगा तो हम फिर अगेन इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बाय करना चाहेंगे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी बुलिश थी और बुलिश ही है, इसने चौक ही नहीं किया। और जैसे कि हम बोले थे कि ये इसको ऊपर जाके ख़त्म करना चाहिए तो हमारा नया स्ट्रक्चर बनेगा, और इसने आज यहाँ ऊपर जाके क्लोजिंग करी। अब इसका ये नया स्ट्रक्चर बना है। लोअर लेवल इसका 47,000, इंडूसमेंट लेवल इसका 50,000, और अभी 51,000 के आसपास खड़ा है, और ये इंडूसमेंट लेवल है। बाकी सब 3-4 स्टॉक है, बाकी सब सेम है। फिर निफ्टी ने भी बॉस किया, और इंडूसमेंट लेवल 22,263, इसको लेगा, नीचे मिलेगा, बाय करना है। मिड कैप अभी रेंज में ही है और अभी पहुंचा नहीं है। बॉस करेगा तो नया स्ट्रक्चर बनेगा। रिलायंस ने बॉस किया शायद, हाँ रिलायंस ने बॉस किया। इसका इंडूसमेंट लेवल 2972, तो जब यहाँ आएगा तब इसका स्ट्रक्चर ऊपर से हाई बन जाएगा, और फिर ये नीचे आने के बाद हम इसको नीचे से बाय करेंगे। मारुति वहीं घूम रहा है। अगर जो मेरे डेली देख रहे होंगे तो उनको पता होगा मारुति अभी इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, तब इसका स्ट्रक्चर ख़त्म होगा। सन फार्मा कहीं नहीं है, ठीक है। अभी इसका नया स्ट्रक्चर लगा है, कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो दोबारा लगाना पड़ा। बुलिश चौक करके बैठा है, और 1445 पे इंडूसमेंट लेवल, नीचे ही चौक का लेवल है, तो बाइंग इसकी यहीं से बनेगी। सिप्ला इंडूसमेंट हो चुका है, बुलिश है, तो थोड़ा नीचे मिले तो बाय करेंगे। एशियन पेंट अभी रेंज में ही चल रहा है और बेरिश है। एक्सट्रीम पे गया या नहीं गया ये आप देखना, अभी नहीं गया, थोड़ा सा कसर है। यहाँ भी है इसका, और एक्सट्रीम इसका 2980 भी है, ठीक है। तो एक्सट्रीम से नीचे ही देखते हैं हमेशा। और भारती एयरटेल आज कुछ था नहीं बताने के लिए, फिर भी मैंने कहा चलो कुछ बता दे। तो भारती एयरटेल ने बुलिश किया बॉस, और अब इसका इंडूसमेंट और चौक एक ही लेवल पे है। अगर नीचे मिलेगा तो यहाँ से बाय करेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में ध्यान मेरे हिसाब से तो प्ले ही नहीं करना चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे, है ना, वॉच करना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।